सीधे कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा का रुख करेंगे। डॉली, बहराइच के गुनहगारों का हिसाब हो गया? देखिए, मुझे लगता है बहराइच के गुनहगारों का जो हिसाब हुआ है वो बनता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अपराधी हो रोमाना जी, चाहे कहीं का भी हो, अपराधी बख्शे जाने नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल हो गया है वो जाति और धर्म से परे अपराधी अपराधी है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, अपराधी अपराधी है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये एक और बात यहाँ कहना चाहती हूँ रोमाना जी, इसके साथ साथ कि राम गोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ वो भयावह था। वो इतना घृणित कृत्य था कि उसकी कोई भी आपके पास अगर कोई भी कुछ कहना चाहे तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं हो सकती। एनकाउंटर करना ठीक है, अपराधी क्योंकि भाग रहे थे उनका एनकाउंटर कर दिया, बट सेलेक्टिव इन यूपी और प्रोटेक्टिव इन मुंबई, ऐसा क्यों? इस सरकार से मेरा सवाल है। अगर कोई अपराध मुंबई में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए वहां पर शिंदे सरकार है। आपको इतनी जानकारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट इशू है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ, योगी सरकार की तारीफ करेंगे आप? जिस तरीके से बहराइच के गुनहगार और सिर्फ 4 दिन के भीतर इस वक्त कानून की कटघरे में है, यही सवाल है मेरा आपसे। रोमाना जी बोलने दीजिए, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए। देखिए, अपराधी वहां पर भी इन्हीं लोगों की पैक्ट की सरकार है ना, इन्हीं लोगों की सरकार है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वहां तो बदलापुर वाला आरोपी जो है उसका भी इनकाउंटर हो गया। वहां तो बहुत से सवाल थे आप लोगों के मन में। बदलापुर के आरोपी के इनकाउंटर के बाद तो बहुत सवाल थे महाराष्ट्र में। रोमाना, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। रोमाना जी, नहीं, मैं रोमाना जी यही कह रही हूँ, अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, यही कह रही हूँ मैं। नहीं तो सवाल तो ये है ना प्रदीप भंडारी, फिर कौन वो? फिर अजय मिश्रा कहनी का बेटा नहीं। अच्छा, अब अजय मिश्रा कहनी पर आ गए। एक मिनट रोमाना जी, 1 सेकंड बोलने दीजिए। फिर जब अजय मिश्रा, नहीं बोलना पड़ेगा, 6 लोगों को गाड़ियों से रौंदा, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इनके नेता का बेटा था। कर देना चाहिए था ना। लोगों को रौंद के मार देना, किसानों को रौंद के मार देना, वो अपराध नहीं था क्या? उसको आप अपराध की कैटेगरी में डालेंगी कि नहीं डालेंगी? गाड़ियों से कुचल देना। सवाल पूछती हैं तो मतलब अपराध नहीं था क्या? ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, ये सारे के सारे इनकाउंटर फेक, ये इनकाउंटर नकली, और ये सारे के सारे इनकाउंटर जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड। मतलब फिर तो विपक्ष ये आरोप लगा। देखिए, विपक्ष में जब अखिलेश यादव जी आरोपी की जाति की बात करें मंगेश यादव के वक्त, और अभी उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि भले हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, ये सब जो है ये छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये बहराइच के अंदर हिंसा करी उनको छोड़ देना चाहिए था। अखिलेश यादव जी तो वही सरकार चलाते थे जब मुजफ्फर दंगे हुए थे तो ये धर्म देखकर जो है मुआवजा दिया करते थे। अखिलेश यादव जी वही सरकार चलाया करते थे जब मुजफ्फर दंगे के हुआ करते थे, ये सफाई के अंदर अपना फेस्टिवल करा करते थे जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स बुला रहे थे। तो इनको कोई भी सांत्वना नहीं उत्तर प्रदेश की जनता का। मुझे आप बताइए, क्या डॉली शर्मा के राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट करा है? क्या प्रियंका वाड्रा ने एक भी कमेंट करा है? क्या डॉली शर्मा जी ये कह सकती हैं कि प्रियंका वाड्रा जो ये कार्रवाई हुई उसका स्वागत करेंगी? और साथ में से सिर्फ 2 लोग जो नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ फायर जब हुई थी, उनके घुटने के नीचे गोली लगी है, जिनका अस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर फेक है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।